नीट 27 वाले बच्चों के लिए ये एक आई ओपनर वीडियो होने वाला, तो इसको आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। देखिए, नीट 26 का रिजल्ट आ गया है और हमें बहुत ही अच्छे से झटके दिए हैं जी। सभी लोग टॉपर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई भी टीचर या कोई भी लोग क्वालिफाइंग नंबर पे क्यों नहीं बात कर रहा है। क्वालिफाइंग नंबर इतना बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई चीज छुप रही है, और वो नीट 27 वाला को भी पता होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट 26 का एग्जाम दिए थे, और अब उनके जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग नंबर हिट नहीं किया, या उनका जो स्कोर है वो 300 400 पे आके रुक गया है, एंड दे वांट टू गिव नीट 2027 का एग्जाम। सो आप लोगों को यह वीडियो देख लेना चाहिए कि नीट 27 में ऐसा कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 220 भी पार कर जाएगा। और मैं ये फेक बात नहीं कर रहा, मैं डेटा ड्रिवन बात करता हूँ। वी हैव अ लॉजिक कि वो क्यों ऐसा बढ़ सकता है। सबसे पहले ये समझिए, अगर आप लोग नीट 27 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक ड्रॉपर है ना, तो आप लोग के लिए ना एक रियलिटी चेक है। मुझे ना पहले आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बता देना, आपको सर कॉन्सेप्ट तो सब आता है ना, आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, आपको ये पता है लॉज क्या है, फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस क्या है, आपको सब पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर लाई करती है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। उनको सब कुछ आता है, उनको यही नहीं समझना था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है, हम इसमें क्या लॉजिक लगा है। और यही रीजन है कि 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, और यही रीजन है कि 99% जो ड्रॉपर है वो इसी ड्रॉपर के लूप में फंस जाते हैं, बाद में बीएससी एमएससी करते हैं, और ये टीचर कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, जो कि करना चाहिए सभी को। तीसरी पॉइंट, क्वेश्चन देख के डर लग जाना। अब देखिए, होता है ना कि आपने ड्रॉपर आप बन गए, आप लोगों ने बैचेस ज्वाइन कर लिया, थियोरी चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन सवाल देख के एकदम डर जाते हैं। ये होता है, और ये एक दो नहीं, तीन तीन जो साल जो ड्रॉप लेते हैं ना, उनके साथ भी ये होता है। इवन एनडीए ने भी इस बार बोला है कि 90% जो बच्चे हैं वो सिंगल टाइम फ्रेशर है जिनका एग्जाम क्रैक हुआ है। तो आप समझ रहे हैं। थर्ड रीजन है कि बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको थियोरी में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो मेन प्रॉब्लम है, मेन डर है, वो ये है कि क्वेश्चन को देख के डर लगना, और हमें पता ही नहीं कि सवाल कैसे अप्रोच करना है। और यही रीजन है कि क्वालिफाइंग नंबर बढ़ने का भी यही रीजन है। और कोई भी इंस्टीट्यूट पूरी इंडिया में, चाहे वो एलएन हो, आकाश हो, वो कभी भी इसके ऊपर फोकस नहीं करती है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि सवाल कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। ऐसी बात नहीं, वो लोग नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं, ये सिखाते एसआरजी बैच वाले बच्चों को, जो कि एकदम ऊपर बैच के बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये रैंक निकाल के देंगे। क्यों यार, एवरेज बच्चे भी तो निकाल सकते हैं ना, अगर हम इनको ठीक से ट्रेन कर देंगे तो इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं तुमको लास्ट में देने वाला हूँ। देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि क्वालिफाइंग नंबर को हम लोग क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो जो नीट का क्वालिफिकेशन होता है ना बेटा, वो परसेंटाइल बेस्ड होता है, वो फिक्स्ड मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 परसेंटाइल रखा जाता है, और ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए 40 परसेंटाइल। अब इसका मतलब क्या है, समझिए कि 20 लाख बच्चे पेपर दिए, अगर 20 लाख में से 10 लाख लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, तो उसके बाद ही तुम्हारी क्वालिफाइंग नंबर बनती है। तो क्वालिफाइंग नंबर कोई भी एडवांस में डिसाइड नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या, हायर ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हायर क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप लोगों ने अच्छा पेपर में परफॉर्म करोगे, तो आपका क्वालिफाइंग नंबर बढ़, कॉमन सी बात है, एग्जाम का क्वालिफाइंग नंबर बढ़ जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं नीट 26 का जी, हुआ क्या, बायोलॉजी को ज्यादा स्कोरिंग बना दिया, वेरी 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 स्कोरिंग बना दिया। मतलब बच्चों के इजीली जो है वो 200 क्रॉस हो रहे थे, और एवरेज बच्चे के भी 200 क्रॉस हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री और फिजिक्स को उन्होंने टफर साइड में डाल दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, पूरा मैं माजरा समझाता हूं। अब बच्चे ने, एक एवरेज बच्चे ने समझिए कि 250 स्कोर किया, 250 स्कोर किया, ठीक है, लेकिन उसने फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपनी नेगेटिव मार्किंग करवा ली, नेगेटिव मार्किंग करवा ली, तो इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो अंडर 200 चला गया। तो ये तो भाई डिस्क्वालीफाइड हो गया, क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे लाखों अगर रेंज में हुआ रहेगा, तो कॉमन सी बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 214 और 215 मार्क्स होंगे, मतलब दे आर जस्ट क्वालिफाइड। एक नंबर से उनका क्वालिफिकेशन बढ़ा है, और ये नंबर लाखों में होगा, क्योंकि बायोलॉजी में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, बहुत ज्यादा स्कोर किया है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके नंबर कम हुए। लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम जो नंबर है पुलिंग है, वो तुम्हारे पास इस नंबर में। अगर क्वालिफाइंग नंबर अगर इतना बढ़ा, तो सर टॉपर के रैंक्स क्यों नहीं बढ़े। तो उन्होंने वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को उन्होंने टफर साइड में रखा था, जो कि टॉपर के रैंक को उन्होंने कंट्रोल करवा लिया, और यहां पे उन्होंने क्वालिफाइंग नंबर को कंट्रोल करवा लिया। और ये अब एग्जाम का अगले साल भी मूड होगा, क्योंकि क्या है ना कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मेडिकल सीट्स उतने स्पीड में नहीं बढ़ रही है। तो सरकार का ये प्लानिंग है,
दे आर मूविंग इन दिस अप्रोच ओनली, कि जिस तरीके से उनके ऊपर ब्लेम भी ना है कि सभी के 720 आ गए, और ये भी कोई ना बोले कि क्वालिफाइंग नंबर जो एकदम कम क्यों चला गया। और ये वही ट्रेंड आपके पास शो हो रहा है जी, इसी वजह से परसेंटाइल आपका बढ़ा हुआ है। अब नीट 27 के लिए सर क्वालिफाइंग नंबर क्या होगा, और मैं डेटा बेस्ड प्रोजेक्शन के बारे में बात करूंगा। अगर पेपर के लोग डिफिकल्ट रखते हैं सो क्वालिफाइंग नंबर 170 से 170, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस पेपर का गिर जाएगा। अगर ये लोग मॉडरेट रखते हैं पेपर को तो 170 से 205 के बीच में क्वालिफाइंग नंबर जा सकता है। लेकिन अगर पेपर अगर इजी और हाई स्कोरिंग इस साल की तरह कर दिया कि बायोलॉजी को बहुत स्कोरिंग कर दिया, फिर है कि क्वालिफाइंग नंबर जो होगा वो 220 पार कर जाएगा आराम से जी। तो इस मैं समझ में आ गया ना कि क्वालिफाइंग नंबर कभी एडवांस में अनाउंस नहीं होता है। क्वालिफाइंग नंबर जब पेपर होता है तो जितना ज्यादा बच्चों ने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे क्वालिफाइंग नंबर जो है वो डिसाइड होता है जी। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा क्या, कि आप लोग है ना बेटा सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए मत तैयार कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, इसके लिए आपको डेली जो होगा कंप्यूटर बेस्ड अभी टेस्ट शुरू कर दो, क्योंकि नीट 27 पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। एंड मैं तुमसे एक ही बोलूंगा कि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो यार। अभी अभी तुमको ना एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कि टीचर समझाए कि सवाल कैसे अप्रोच करना है, कि एक सवाल को 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। टाइम कम है तो इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, टाइम ज्यादा है इसको ऐसे अप्रोच करेंगे। इसी को देखते हुए यार हम लोग ने ट्रैक प्रेप पे आपके लिए इंडिया का पहला प्रैक्टिस बैच बनाया है, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए बच्चों। मैं तो बोलूंगा सारे ड्रॉपर्स मस्ट ज्वाइन इट। रीनी 26 के अंदर भी बेटा 88 एमसीक्यूज बायोलॉजी में जो मैंने कराया था ना वो पेपर में डायरेक्टली आए थे, ठीक है। ट्रैक प्रेप पर हमारा बहुत ही क्लियर प्लानिंग है कि जहां पे 50,000 से भी ज्यादा नए क्वेश्चंस हम लोग आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। ट्रैकप्रेप.in की वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल है। मोबाइल ऐप को जो है वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अगले 2 हफ्तों में आ जाएगा बच्चों। यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टीचर है ना लाइव क्लास में समझाएगा, सिर्फ ये बायोलॉजी नहीं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए पोल देगा। पोल में आपको आंसर करने पड़ेंगे, और उस पोल में जो आप आंसर दोगे उसके बेसिस पे नीट 26/7 में तुम्हारा प्रोजेक्टेड रैंक क्या आ सकता है, कौन सा कोर्स और कॉलेज मिलेगा, वो सब तुमको दिखाया जाएगा, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन का मिरर है। टेस्ट सीरीज वेग होता है, मतलब अच्छी होती है, वो उनके लिए अच्छा है जिनको पता है कि सवाल कैसे अप्रोच करना है। अगर तुमको यही नहीं पता कि गाड़ी चलाना कैसे हो, तो मैनुअल पढ़ के जा रहे हो तुम और सीधा तुम ड्राइविंग टेस्ट पे बैठोगे तो तुम गाड़ी ठोक ही दोगे। और यही हाल हो रहा है 99% बच्चों के साथ बच्चों, ठीक है। अब यार सर ये क्लासेस कैसे देखने को मिलेगा हम लोग, तुम जैसे ट्रैकप्रेप.in पे लॉग इन कर लोगे, यहाँ पे क्लासेस का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसी में तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर तुम देखोगे तो यकीन फिजिक्स नीट 27 का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। नीचे जाओगे तो केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी का आपको मिल जाएगा जी। जब फिजिक्स कुलदीप सर लेने वाले हैं, केमिस्ट्री अजय सर लेने वाले हैं, एंड बायोलॉजी मैं खुद लेने वाला हूँ। क्लासेस आपकी 21 तारीख से शुरू होने वाली है बच्चों। 21 जुलाई से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी नॉन स्टॉप, ओके, विदाउट एनी ब्रेकेज क्लासेस तुम्हारी शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी को भी डाउट है, अगर किसी को एनरोल करना है डायरेक्टली, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग से मुझे मैसेज कर सकते हो जी। पूरी जो स्केड्यूल है क्लासेस की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है ड्राइव में, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। जहां पे देखो हमारा प्लान क्या है, पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे काइनेमैटिक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स के आप लोग के अलग अलग देखो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहले आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज होगा, इसके बाद यूनिट वाइज, इसके बाद फुल सिलेबस करवाया जाएगा। और ये इंडिया का पहला गारंटीड बैच है जिसे 100% रिजल्ट का वी आर टेकिंग दी गारंटी। और आज रात 10 बजे के बाद इसकी प्राइस हम लोग हाइक करने वाले हैं, जो 3,999 वाला प्लान है वो सीधा 5,999 हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग आज ही इसके अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है बच्चों, ट्रैकप्रेप.in वेबसाइट पे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे डाउनलोड ऐप का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं जी बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक बार प्लान समझा देता हूँ कि वी हैव अ डिफरेंट प्लान। एक है 999 का प्लान है जिसमें कोई भी लाइव क्लासेस नहीं, इसमें ट्रैकप्रेप प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा, साथ में जो भी ट्रैकप्रेप पे क्वेश्चन बैंक है, अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट आप लोग खुद का बना सकते हो, जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे उसका एक्सेस मिलेगा, बट कोई भी लाइव क्लास नहीं होगा। एक 3,999 का प्लान है जहां पे आपको 999 का सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लाइव क्लास मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग एंड उसका नोट्स, एंड जो क्वेश्चन होंगे लाइव क्लासेस में और 999 में दोनों अलग अलग होंगे बच्चों। 1,999 अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी की लाइव क्लास चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो 999 में सिर्फ बायोलॉजी की लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग है, 999 की सारी चीज मिलेगी। 1,499 में तुमको अगर फिजिक्स से ज्वाइन करना है तुम फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हो, एंड 1,499 अगर तुमको केमिस्ट्री ज्वाइन करना है तुम केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है पहले व्हाट्सएप कर लेना बिफोर परचेसिंग द प्लान, ओके, देन मैं तुमको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। सर एनरोल कैसे करना है, 2 मेथड है एनरोल करने का। पहला मेथड है कि तुम सीधा ट्रैकप्रेप.in से एनरोल कर लीजिए। ट्रैकप्रेप.in पे जाना है बच्चों आपको, यहाँ पे अनलॉक प्रीमियम पे आप लोग क्लिक कीजिएगा।
जैसे आप लोग अनलॉक प्रीमियम पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग प्लान अपना सेलेक्ट करके डायरेक्टली पे कर दीजिएगा। अगर पे नहीं हो रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी तुम मेरे को भेजो सीधा। ओके, ईमेल आईडी कौन सा, जो ट्रैक पर है, तो आई एक्टिवेटेड। सो 21 से क्लासेस शुरू हो रही है बच्चों, आप लोग जरूर से क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।